नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य सर आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर नंबर 4 प्यारे बच्चों, जिसका नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, यानी हमेशा आगे कदम बढ़ाना है बच्चों। ओके, चलिए आज के क्लास में हम लोग पूरे इस चैप्टर को पढ़ेंगे और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, तो पूरा क्लास को अंत तक देखिएगा। चलिए तो बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहता है श्रीधर भास्करा वर्णकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। ठीक है, ओके, इस बात को तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। इसके जो प्रणेता हैं वो राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया, मतलब आपको कर्मठ होना चाहिए, है ना, कर्मठता का संदेश दिया। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे बाबू, बहुत अच्छा है। कवि क्या कहते हैं ध्यान से समझिएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा, है ना। चलिए बाबू कहता है चल चल पुरतो निधेहि चरणम। ठीक है बाबू, है ना, चल चल पुरतः चरणम निधेहि। ठीक है, इसका अन्वय हुआ बाबू। ओके ना, यानी कि बाबू पुरता का मतलब होता है आगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। निधेहि का मतलब क्या होता है बच्चों, रखो। ठीक है, यानी कि कवि कहते हैं निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि चलो चलो आगे पैर रखो। ठीक है, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे ही कदम रखो। ठीक है, मतलब प्यारे बच्चों इसको आप लोग समझ रहे होंगे। आगे देखिएगा, गिरि शिखरे ननु निज केतनम विनय यानम नगारोहणम बलम स्वीक्रियम भवती साधनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इस बात को आप लोग समझे जी। चलिए, कहता है कि निजी केतनम, यहाँ पर समझने वाला बात है बाबू, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि निश्चय ही पर्वत की चोटी पर अपना निवास है। निजी केतनम का मतलब अपना निवास। ठीक है, निश्चय ही गिरि शिखरे मतलब पर्वत की चोटी पर अपना निजी केतनम मतलब अपना निवास है। विनय यानम नगारोहणम, नगारोहणम का मतलब होता है पर्वत पर चढ़ना। ओके, इसलिए वाहन के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है। बलम स्वीक्रियम भवती साधनम, अपना बल ही साधन होता है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसीलिए हमेशा आगे ही बढ़ पैर रखो, अर्थात आगे कदम को बढ़ाओ। यहाँ तो समझने में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है तो हमको बोलेंगे हाँ सर यहाँ तो समझ गए बाबू। सभी कहते हैं कि हमेशा आगे ही पैर को बढ़ाते रहिए, कभी भी रुकिए मत, हमेशा आगे ही बढ़ते रहिए। अगर आप 1 2 सीख गए बाबू तो इसको आप लोग को 1 2 के आगे 3 4 सीखना है, 3 4 के आगे 5 6 सीखना है। ये नहीं कि सर ये सीख गए अब हम इसको भूल जाएंगे, फिर हम यह सीख गए तो हम एक ही जैसे जोड़ सीख जाता है बच्चा तो बोलता है बार बार सर जी हमको जोड़े दीजिए, सर जी हमको जोड़े दीजिए। बचपन में तो आप लोग देखते होंगे बचवा लोग को, है ना, आप लोग ऐसा नहीं ना करते हैं जी। एक हिसाब को सीखिए, उसके बाद दूसरे टाइप का हिसाब सीखने का प्रयास कीजिए। ओके, चलिए आगे देखिएगा, आगे देखने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। खाता है पथि पाषाणा विषमा प्रखरा हिंसा पशुआ परितो घोड़ा, है ना, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। समझे जी। कहता है बाबू पथि विषमा प्रखरा। ओके ना, पथि का मतलब होता है मार्ग में, पाषाणा का मतलब होता है बच्चों क्या, पत्थर, विषमा का मतलब होता है असामान्य, प्रखरा का मतलब होता है बच्चों तीक्ष्ण। यानी कि कवि कहते हैं कि जीवन में कठिनाइयों से ना घबरा कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कवि कहते हैं कि मार्ग में तीक्ष्ण, मार्ग में तीक्ष्ण और मार्ग में जो विषमा है बाबू उबड़ खाबड़ है ये आते रहेगा। ये सब इसका क्या है जी, पाषाणा है, पत्थर है। मार्ग में आपके रास्ते में बाबू तीक्ष्ण बाधा उबड़ खाबड़ ये सब आपका पत्थर हुआ जी। हिंसा पशुआ परितो घोड़ा, चारों ओर भयानक हिंसक पशु हैं, है ना। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यानी यद्यपि मार्ग में चलना निश्चय ही अत्यंत कठिन कार्य है तो फिर भी आपको क्या करना है, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, मतलब हमेशा आपको आगे ही पैर रखना है, अर्थात जीवन में हमेशा निरंतर क्या करना है, आगे ही बढ़ते रहो। ये नहीं बाबू कि सर हम ये कर रहे हैं,
अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे, हो सकता है पढ़ने के टाइम आपका लाइट चला जाता होगा, आप लोग होमवर्क नहीं बना पाते होंगे, फिर लाइट आता होगा, फिर आप लोग मोबाइल देखने में बैठ जाते होंगे, फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन बाबू आप लोग पढ़ते होंगे, कुछ बच्चा पढ़ता होगा तो वही बच्चा आगे कुछ करता है, तो बच्चा पढ़ने पर ध्यान अभी नहीं देता है। भाई लाइन कट गया, नहीं पढ़ेंगे, लाइन आ जाएगा, सर मोबाइल चलने में भीड़ गया, मोबाइल चलने में मन लग रहा है, अब हम होमवर्क नहीं बनाएंगे, तो उस बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है। हमको पता है कि आप हमारा क्लास देखते होंगे तो आपको जरूर उतना मज़ा तो नहीं आता होगा जितना फिल्म देखने में मज़ा आता होगा, जितना टीवी सीरियल को देखने में मज़ा आता होगा, उतना तो मन नहीं लगता। किसी किसी बच्चे को मन लगता होगा, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ ज़्यादातर बच्चे की बात कर रहा हूँ कि सबको मज़ा नहीं आता होगा कि सर हमको पढ़ने में, है ना। इसलिए आप लोग देखिएगा, हम अगर क्वेश्चन आंसर करवाते हैं ना तो वो बच्चा ज़्यादा देखता है। अभी हम देखिए बाबू क्लास 7 साइंस का करवाए, वो 1,92,000 बच्चा देखा है 5 महीना में, ठीक है, 5 महीना में, जो कि एक बहुत बड़ा बात है। 7th क्लास का बच्चा इतना ज़्यादा प्यार दे रहा है, 1,92,000, ओके, इतना देखा है बच्चा 5 महीना में, ठीक है ना। तो ये बच्चा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दिया। वही हम अगर उस चैप्टर को पढ़ाए हुए होते तो हमको कितना मुश्किल से मुश्किल ना 5 महीना में 10,000 से ज़्यादा बच्चा नहीं देख पाता। क्वेश्चन आंसर 1,92,000 क्यों? क्या भाई, स्कूल में होमवर्क मिलता है, मार के प्रेशर से होमवर्क कंप्लीट कर लेता है, लेकिन बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है बाबू। इसलिए जो बच्चे पढ़ते हैं, ये 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, कहते हैं बच्चे कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीशन बिल्कुल कम है बच्चे, यही 10,000 बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है ना। और वो सब बच्चा 1,92,000 ओनली क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करता है। क्वेश्चन आंसर तो देख कर तो छाप लिया, लेकिन 10,000 बच्चा जो कॉन्सेप्ट समझा, जो चैप्टर में थ्योरी को समझा, वो तो नहीं समझ पाया ना। चलिए, इसलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, आगे देखिए बच्चों, कहता है जहि भीति, है ना, भज भज शक्ति तम विधेहि राष्ट्रीय तथा अनुरक्तितम कुरु कुरु सततम धिये स्मरणम सदैव पुरतो निधि चरणम। यानी कि बाबू क्या भीतिम का मतलब होता है? बाबू भीतिम का मतलब होता है भय को, ठीक है। जही का मतलब होता है छोड़ दो, भज भज मतलब जपो, है ना, भजो जपो, ठीक है। क्या प्यारे बच्चों, तो अनुरक्त का मतलब प्यारे बच्चों प्रेम स्नेह जो है बाबू, विधेयी का मतलब करो, ओके। तो समझिएगा, कवि कहते हैं भय को त्यागने के लिए, राष्ट्र को प्रेम रखने के लिए, निरंतर जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये प्रेरणा देते हुए हमारे कवि कहते हैं कि भय डर को क्या करो, छोड़ो, शक्ति का सेवन करो, शक्ति का सेवन करो, विधेयी राष्ट्रम तथा अनुरक्तम, राष्ट्र से प्रेम रखो, निरंतर निरंतर अपना उद्देश्य, अपने लक्ष्य को स्मरण करो। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, मेरे भाई याद रखना, सही भाई, हम डॉक्टर बने जाएंगे, बहुत बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कहता है हमसे नहीं हो पाएगा, होगा आपसे। आप डेली 25 मिनट सोचिए, हमें डॉक्टर बन जाएंगे भैया, हमको ये होगा, इतना अच्छा लाइफ होगा, डॉक्टर बन जाएंगे, हमारे आगे पीछे नौकर होंगे, हमको ये सब होगा, है ना, रुपया पैसा, लोग हमसे मिलने के लिए तरसेंगे, लोग हमको मिलने के लिए हमसे 2 मिनट बात करने के लिए 500 रुपया फीस देंगे, 5 मिनट बात कराऊँ, ये सब सोचिएगा ना मन में, तो अपने भाई अंदर से मोटिवेशन आएगा। जिस दिन खुद मोटिवेशन आपका आ गया ना, कोई शिक्षक मोटिवेट नहीं करता है। अगर आप किसी दूसरे के बात से मोटिवेट नहीं हो सकते बाबू, हम आपको कितनों मोटिवेट कर देंगे, 2 दिन तक मोटिवेट रहिएगा, 4 दिन तक मोटिवेट रहिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा जी, फिर आपका वही रुतबा हो जाएगा जैसे आप पहले करते थे वैसे ही कीजिएगा। किसी के मोटिवेशन करने से, किसी के मोटिवेट से आप मोटिवेट नहीं हो सकते हैं, है ना। तो अगर मोटिवेशन आपको रियली चाहिए तो आप अपने मम्मी को देखिए, आप अपने पिताजी को देखिए, जो उतना मेहनत करके जो काम करते हैं उसको देखिए। ओके, आइए बच्चों आगे देखिएगा, आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि बोलते हैं कि सदैव पुरतो निधि चरना, मतलब हमेशा आगे ही पैर रखो, अर्थात आगे कदम बढ़ाते रहो। मतलब आप लोग समझ गए ना बाबू, ये आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन भी बोल रहा था प्यारे बच्चों। क्या क्वेश्चन था इसको समझ लीजिएगा कि पाठे दत्तम गीतम स्वस्वरम गायत, पाठ को आप लोगों को दिए गए गीत को स्वस्वर वाचन करना। तो मैं तो आपको बता दिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा चैप्टर था, 5-6 श्लोक था जो कि आप लोगों ने समझा। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।